ब्रेक के बाद हाजिर हैं तरकश देख रहे हैं आप। हेट स्पीच मामले में बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच मोहन मरकाम ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण किया है। बयानबाजी कर बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ की सियासत में हेट स्पीच का मुद्दा फिलहाल तो ठंडा होता नजर नहीं आ रहा। जहां बीजेपी नेता अब मामले को लेकर सिविल लाइन थाना पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस ने इसे केवल राजनीति करार दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारियों पर झूठे फर्जी तरीके से इन्होंने नोटिस जारी कर दिया, बिना विवेचना किए, बिना जांच किए। 13 तारीख को शिकायत हुई और 13 तारीख के शाम को इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। इतनी तत्परता के साथ पुलिस काम कर रही है। हम लोगों ने भी आज शिकायत दर्ज कराया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया है कि कल शाम तक उनको नोटिस जारी हो जाना चाहिए और उसकी जानकारी हमारे तक पहुंचानी चाहिए। बीजेपी के 8 नेताओं के घर पहुंचे नोटिस के मामले में, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का कहना है कि बीजेपी नेताओं ने धार्मिक ध्रुवीकरण किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि जिस समय वारदात हुई उस समय वहां बीजेपी का कोई नेता था ही नहीं और बीजेपी ने हेट स्पीच जैसी कोई बात नहीं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण के साथ साथ यहाँ के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहाँ भाईचारा के साथ लोग रहे, मगर कुछ मुद्दों को लेकर जिस ढंग से बयानबाजी हो रही जिसके कारण यहाँ सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, तो उनके ऊपर अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब बीरनपुर में भाई भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई तो वहां कोई नहीं था, कोई भाजपा का नेता नहीं था। कांग्रेस के नेताओं ने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, संविधान और कानून का पालन करती है, इसलिए हम जवाब देने जाएंगे। कानूनविदों से सलाह ली गई है, उसके आधार पर जवाब बनाया है। किसी भी प्रकार का कोई भी हेट स्पीच का मामला उस पर नहीं बनता है, पर पुलिस दबाव में है, नोटिस दिया है, हम जवाब देंगे। एक तरफ हेट स्पीच का मामला सूबे की सियासत में गर्माता नजर आ रहा है, तो वहीं राजनीतिक पार्टियों की बस्तर पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी नेताओं के बस्तर दौरे को लेकर जहां कांग्रेस ने तंज कसा, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। देश का हर नागरिकों को देश का संविधान अपने मौलिक अधिकार देता है, मगर भारतीय जनता पार्टी तथाकथित धर्म के ठेकेदार अपने आप को वर्ग विशेष का मानते हुए लोगों को बांटने का काम करते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे छत्तीसगढ़ में पूरे नहीं होंगे। भाजपा के नेताओं की हत्या हो रही है, धर्मांतरण के केस बन रहे हैं, पुलिस में रिपोर्ट हो रही है। पुलिस के अधिकारी स्वयं एसपी ने पत्र लिखा था पहले कि इससे घटनाक्रम बिगड़ सकते हैं, पर शासन प्रशासन बस्तर को संभालने में पूरी तरह से अक्षम है। अब माननीय ओम माथुर जी संगठन के नेता है, जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो भी इनको भय हो रहा है। इनकी हर बात में टांग अड़ाने का मतलब ये है कि भूपेश सरकार पूर्णतः फेल है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी मुद्दों को भुनाती नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में बरकरार रहने की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। देखना होगा कि सत्ता की इस लड़ाई में किसकी जीत होती है और किसकी हार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शिखर देवांगन, जी मीडिया संवाददाता, रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखर, इस पूरे मैटर में जनता में क्या संदेश जा रहा है? सियासी बदला या सौहार्द भाईचारा बनाए रखने की कोशिश के लिए कार्रवाई? देखिए आसिफ, जिस तरह से बीरनपुर में घटना हुई थी, उस घटना को लेकर सोशल मीडिया में कई पोस्ट वायरल हुए हैं और उसी पोस्ट को आधार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है। 8 बीजेपी के नेता हैं और इन नेताओं को नोटिस जारी किया गया है हेट स्पीच को लेकर। उसमें नोटिस में साफ तौर पे कहा गया है कि अपना जवाब प्रस्तुत करें। 2023 का विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि धार्मिक जो ध्रुवीकरण है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी के अगर नेताओं की बात की जाए तो लगातार जो धार्मिक मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा धर्मांतरण का मुद्दा है और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार उठाया जा रहा है।
अब जो मुद्दा है वो हेट स्पीच का मुद्दा है, जो कि चूंकि पुलिस की ओर से 8 बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी किया गया है, जवाब मांगा गया है और इस जवाब को लेकर ही आज सिविल लाइन में बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए थे और इस दौरान जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे चर्चा भी होती नजर आई है। हालांकि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान भी सामने आया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से बीरनपुर घटना हुई उसके बाद सोशल मीडिया में कई पोस्ट जो है वो जारी किए गए और उसी पोस्ट को लेकर जो है हेट स्पीच का नोटिस जारी हुआ था और इसी को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। चाहे धर्मांतरण की बात की जाए या हेट स्पीच को लेकर बात की जाए, बस्तर में भी धर्मांतरण को लेकर सियासत गर्म होती नजर आई थी। एक बार बीरनपुर में जब घटना हुई उसके बाद फिर एक बार छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म होती नजर आ रही है। 2023 और वो सड़कों पर दिखाई भी दे रही है। शिखर, बहुत शुक्रिया।